आईपीएल ऑक्शन 2026 से पहले अब एक और टीम के बारे में हम बात करेंगे और वो है दिल्ली कैपिटल्स। यार दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जिनके पास पिछली बार एक सॉलिड टीम थी, अच्छी टीम थी, सब कह रहे थे यार इनकी यार ऑक्शन स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ आईपीएल 2025 तब क्या सबने देखा कि यार इनकी तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल बिखर गई। उसमें सबसे बड़ा खुशी क्या कारण लगा आपको? डीसी आई थिंक मुझे लगता है डीसी का माइंडसेट अगर आप देखें, डीसी के पास मतलब आपके पास टीम अच्छी थी, ठीक है, करुण नायर ढेरों रन्स बनाकर आ रहे थे डोमेस्टिक में, अभिषेक पुरेल ने जबरदस्त करा। मैं तो कहूंगी भाई वन ऑफ द रीजंस डीसी ने जितना अच्छा करा भी ना अगर, तो अभिषेक पुरेल वाज द रीजन। केएल राहुल अगेन आपके आए, शुरुआत में उनकी वो एक आध पारी आई थी जरूर, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखेंगे उतना अच्छा नहीं कर पाए। थोड़ा सा हार्श हो रहे हो आप। हाँ? थोड़ा हार्श हो रहे हो आप। मैं हार्श देखिए, अब देखिए डीसी फैंस को बुरा लगेगा, सैडली देखिए मैं दिल्ली से हूं और मैं डीसी को अगर सपोर्ट नहीं करती, वन ऑफ द रीजंस मुझे पिछली बार कमी ये भी लगी कि डीसी ने पिछले साल ज्यादा बेहतर इसलिए करा था क्योंकि घर पर उनके बॉलर्स अच्छी बॉल डाल रहे थे। आप जानते हो यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम पाटा विकेट होती है, ड्यू जितना आ जाता है उस हिसाब से अगर आप देखोगे वहां पर आपके बॉलर्स को अच्छा करना बहुत जरूरी है। आप केएल राहुल बोल रहे हो, केएल राहुल तो इनके हाईएस्ट रन स्कोरर थे। स्टार्ट में उनको ये लोग मिडल ऑर्डर खिला रहे थे, वहां पे भी इन्होंने कुछ छक्के वक्के मारे, कुछ बीच में अच्छा किया, फिर एंड में जाके इनको वो 90 जब इन्होंने 4 नंबर पे या 3 नंबर पे मारा आरसीबी के अगेंस्ट, फिर आपको वो कांतारा सेलिब्रेशन भी याद होगी। उसके बाद क्या हुआ, इनको एकदम से समझ आया यार हमारे तो फैफ भी ऊपर नहीं चल रहे, जेक फ्रेजर मैकगर्क को हम ड्रॉप कर चुके हैं क्योंकि वो भी नहीं चल रहे, तो केएल राहुल हमें ऊपर चाहिए। तो एंड में जाके इनको समझ आया। उसके बाद इन्होंने एक 70 मारा था, इन्होंने एक और भी अच्छी पारी खेली थी 60-70 रन की, 80 रन की, लेकिन जब फाइनल में वो मैं जरूर मानता हूं कि जब इनको इंपॉर्टेंट स्टेज था, मैच जो इनको जीतना चाहिए था, उसमें राहुल जल्दी मुझे भी एक्चुअली में, क्योंकि आपने एकदम से सडनली डीसी बोला ना, और क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो फेवरेट टीम होती है उनके मैचेस आप क्लोजली ज्यादा देखते हो। मैंने सारे आईपीएल के मैचेस देखे और डीसी का अगर मैं अभी याद करूं ना पिछला सीजन क्या था, आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसी कोई इंपैक्टफुल पारी याद आएगी केएल राहुल की। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि गलती, हाँ एक वो पारी मुझे बिल्कुल याद आती है जिसके बाद उन्होंने वो एक्शन करा था, चेन्नई के अगेंस्ट 70 मारा था, वो भी जीते थे, आरसीबी यहाँ पर आई थी। लेकिन मुझे ये लगता है फिर अगेन केएल राहुल आपके इकलौते थे, ऊपर से रन्स नहीं थे। एक अभिषेक पुरेल, मुझे वही ना मैं यही कह रही हूँ कि अभिषेक पुरेल मुझे याद आता है कि डीसी में लास्ट ईयर ही वाज द स्टार, क्योंकि वो 2 सीजन से अच्छा करते आ रहे हैं। केएल राहुल लास्ट सीजन ही थे। और सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से इनको दिक्कत लगी, इन्होंने फैफ डू प्लेसी को ले लिया और इनको शायद चाहिए होगा कि हाँ जेक फ्रेजर मैकगर्क फर्स्ट ऑप्शन होंगे, फैफ पहले उसके बाद होंगे, लेकिन क्योंकि फ्रेजर ऊपर नहीं चले, 9 करोड़ में इन्होंने उनको लिया, वो तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फ्लॉप हो गया। फिर फैफ को आपने 40 प्लस की एज में लिया है एक मेगा ऑक्शन में, आप 3 साल 4 साल की स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपने फैफ डू प्लेसी ले लिया, अब आपने उनको छोड़ दिया ओपनर, आप देखिए और अब आपने उनको छोड़ दिया। और ऋषभ, अब आपको अगर आप देखेंगे ना ऑक्शन लिस्ट में जाकर तो आपको ओपनर्स मिलेंगे नहीं इंडियन, ठीक है। अब आपको अगर जाना पड़ेगा आपको फॉरेन ओवरसीज प्लेयर के नाम पे, आपने वहां पर आशुतोष शर्मा लिए, पंजाब के लिए आशुतोष शर्मा वाज डिफरेंट, डीसी के लिए मे बी वो नहीं वर्क कर पाए और नहीं उस तरह से पहली मैच की इनिंग्स थी जब उन्होंने वो जिता दिया था आउटस्टैंडिंग 60 बना के, फिर वो चले नहीं, उसके अलावा पूरा सीजन उनका खा लिया। आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखें ओपनर केएल राहुल से, आप कह रहे थे ना आप ओपन कराना चाह रहे हैं, केएल राहुल आंख बंद करके ओपन करा दो, उनको ही करवाना चाहिए और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। अभिषेक पुरेल मेरे हिसाब से 3 या 4 नंबर। अब एक और जो एक एडिशन हुआ है उसकी तो बात कर लें, नीतीश राणा को ट्रेड इन किया गया है और राजस्थान रॉयल्स से वो इधर आए हैं। इन्होंने डोनोवन फरेरा को जाने दिया और नीतीश राणा के आने से ये देखो, एक तो उन्होंने डीपीएल में बहुत अच्छा किया था, जितनी इनिंग उनको वहां पे 3 नंबर पे मिली राजस्थान में वो अच्छा कर रहे थे, जब उनको नीचे खिला रहे थे तो वो नहीं चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणा शायद आपके नंबर 3 होंगे। कैप्टनसी की कुछ लोग बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि नीतीश राणा के पास क्या हो जाएंगे। अक्षर पटेल हो सकता है, लेकिन 4 नंबर और 3 नंबर अभिषेक पुरेल, नीतीश राणा, आप इनसे जा सकते हो। आपको एक ओपनर चाहिए, केएल राहुल के साथ आपको एक ओपनर चाहिए और उसमें मुझे जो ऐसा लगता है जिसके पीछे लोग जा सकते हैं वो होंगे या तो जॉनी बेयरस्टो या फिर बेन डकेट। ये 2 इनके पास ऑप्शन है। अब बेन डकेट का ना फॉर्म स्टार्ट में अच्छा था, बट अब अभी आप रीसेंट देखोगे ना तो एशेस वगैरह आप देखोगे वहां वो चल नहीं रहे हैं, तो क्या होता है तो वो टेस्ट क्रिकेट, लेकिन जब टीम ऑक्शन स्ट्रैटेजी में आती है ना, कई बार आप सोचते हो यार करंट फॉर्म शायद है नहीं, पता नहीं जाए ना जाए। जॉनी बेयरस्टो ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया था, जब 2 मैच वो सिर्फ खेलने आए थे और दोनों मैच में उन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, 40s भी बनाए थे। मैं कहूंगी कि अगर आप जॉनी बेयरस्टो को ले रहे हो अगेन, फिर वो आप जो कह रहे हैं ना जो लास्ट ईयर फैफ डू प्लेसी वाली स्ट्रैटेजी, क्योंकि एज ज्यादा है। हाँ, क्योंकि आप जा रहे हो फ्यूचर के साथ। मैं तो कहूंगी व्हाई नॉट रचिन रविंद्र, मुझे बहुत स्पार्क दिखता है रचिन रविंद्र में, भले ही
पिछला सीजन सीएसके का उनका अच्छा नहीं आया, लेकिन अगर आप ऊपर से केएल राहुल, रचिन रविंद्र, यू नो रचिन रविंद्र व्हेन ही इज इन द फॉर्म वो कहाँ शॉट्स मार सकते हैं। केएल आपको वो एक थोड़ा सेटलमेंट भी देते हैं, स्पेशली इन टी20 आप कहोगे शायद वो टी20 गेम नहीं, उनका एक अलग तरीका है विच इज वर्किंग, ठीक है। आपके रचिन और केएल आप ओपन कर सकते हो। नंबर 3 और 4 आप वही कह रहे हो कि अभिषेक पुरेल या नीतीश, मैं तो कहूंगी अभिषेक शुड गो नंबर 3 और देखो आप नीतीश देख लो। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मिडिल ऑर्डर जो इनका है, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, इनका वैसे ऑन पेपर देखा जाए अच्छा है, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स स्टैंड आउट करते हैं। अक्षर पटेल आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब विकेटें गिर रही हैं, वो आपको 30-40 रन बना के दे देंगे। आशुतोष का नीचे से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके पास समीर रिजवी भी हैं, इनके पास जो है नीचे विपरज निगम भी हैं जो कि अच्छा कर रहे थे, अच्छा जबरदस्त वो अच्छा फिनिश कर रहे थे। तो मेरे को लग रहा है जो मेन इनकी जरूरत है ना, एक इनको बॉलर चाहिए मिचेल स्टार्क के साथ, कि एक कोई फास्ट बॉलर, एक अच्छा फास्ट बॉलर, चाहे वो स्पेंसर जॉनसन हो, चाहे वो एनरिक नोकिया हो। एनरिक नोकिया के साथ यार दिक्कत है, उनको बहुत रन पड़ते हैं, तो मैं चाहूंगा उनके साथ मत जाओ। नहीं, मुझे फिर भी ये लगता है कि आपके पास ना, देखिए न्यू बॉल अगर आप देखिए, बॉलर्स की कमी नहीं है, आपके मिचेल स्टार्क वहां पर है, मुकेश कुमार है, टी नटराजन हो गए, कुलदीप, बॉलर्स आपके पास कमी नहीं है। आई थिंक मिडिल ओवर्स में अगर आपको टारगेट ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, कोइट्जे के साथ जा सकते हो, गेराल्ड कोइट्जे, वो भी अच्छे हैं, गेराल्ड कोइट्जे और टी नटराजन पिछले साल वो खेले ही नहीं 1-2 मैच के अलावा, 10 करोड़ में उनको लिया था, बट रिटेन किया उनको इस बार, तो यानी कि आपने उनको बैक किया है कि भाई वो खेलेंगे। अगर टी नटराजन और मिचेल स्टार्क भी हैं, मुकेश कुमार ऑन एंड ऑफ मुझे नहीं पता, बट आप कुछ अच्छे पेसर्स का आप उनके पास जा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जेकब डफी एक न्यूजीलैंड के पेसर हैं, हाल ही में उन्होंने अच्छा किया है, डेब्यू भी किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेले थे, वो एक है। न्यूजीलैंड के एक और पेसर जो हैं जैक फोक्स, उन्होंने भी रिसेंटली अच्छा किया, स्विंग कराते हैं। बट न्यूजीलैंड के पेसर्स के साथ ये होता है कि वो वहां तो स्विंग कराते हैं, बट जब द मोमेंट आप आईपीएल में आते हो ना, आपको तजुर्बा इन विकेट्स का चाहिए होता है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है इन दोनों में से कोई एक शायद जाए। बट अगर नहीं जाते तो या तो आप स्पेंसर जॉनसन या फिर पथिराना के पीछे भी आप जा सकते हो, अगर वो आपको सस्ते में मिलते हैं तो। बिल्कुल, मैं भी, अगर आप देख लीजिए, अगर मिचेल स्टार्क शुरू कर रहे हैं, पथिराना अगर उनके साथ अच्छा पिक आपने बताया, मिडिल ओवर्स के लिए अगर आप चाहे तो जेराल्ड कोइट्जे रख सकते हैं, कुलदीप आपके पास है, अक्षर पटेल, मतलब 8, मैं कहूंगी 8 ओवर्स आपके, एक अक्षर पटेल 4 ओवर्स और 4 ओवर्स कुलदीप यादव, वो आपके सॉर्टेड है। आपको बाकी के 12 ओवर्स का देखना है। अब उसमें मिचेल स्टार्क भी आपके 4 ओवर डालोगे ही डालोगे आप, ठीक है, तो वो अब आपके कितने हो गए ओवर्स, 12 ओवर आपके कंप्लीट हुए। फिर अब आपको जाना है बाकी के जो 2 आपको बॉलर्स और चाहिए, तो उसमें आई थिंक कोइट्जे आप ले लीजिए। आप अगर जा रहे हैं पथिराना, अगर चाह रहे हैं पथिराना, वही उनको ग्रूम सीएसके ने करा है और छोड़ दिया, अब पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ले सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बैटर, अगर आप जो कह रहे हैं सिर्फ ओपनिंग, क्योंकि मिडिल में स्लॉट नहीं है, मिडिल आप उसमें अगर आशुतोष हो गए आपके वहां पर अक्षर पटेल होंगे, अक्षर पटेल हैज टू बी 5, ट्रिस्टन स्टब्स आपके हो गए, तो ये 3 ऑलरेडी आपके पास है। करुण नायर को आप नहीं देख रहे हैं अपनी 11 में? मैं करुण नायर को यार अभी पहली 11 में तो नहीं देख रहा, ऊपर से कोई नहीं चला तो वो बैकअप हो सकते हैं। अब मैं एक और चीज आपको बताऊं, एक चीज और कर सकते हैं, अगर इनको जॉनी बेस्टो के पीछे नहीं जाना, जो आप कह रहे हो स्ट्रैटेजी, बहुत ज्यादा महंगे शायद ना मिले इनको बेन डकेट, और अगर रचिन रविंद्र उनके साथ मिल जाएं तो वाई नॉट आप 2 प्लेयर्स ले लो। सीएसके के पास डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों थे, ठीक है, कोई आप या तो दोनों को खिलाते थे या किसी एक को खिलाते थे। अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो कम से कम एक और ऑप्शन होना चाहिए, तो अगर सस्ते में मिल जाते हैं तो आप जा सकते हैं बेन डकेट और रचिन रविंद्र दोनों के साथ, फिर आपको जॉनी बेस्टो नहीं चाहिए। मतलब इन 3 में से एटलीस्ट 2 होने चाहिए दिल्ली के पास एज ओपनर, क्योंकि उनके पास 21 करोड़ है, और अगर उनको सस्ते में मिल जाए तो आप इसके बाद जा सकते हो। आप ये कह रहे हो कि खेलेगा तो एक ही ना, खेलेगा एक बैकअप ओपनर हो सकता है। चाहे तो आप रचिन रविंद्र से स्टार्ट करा लो, जो आपका फ्यूचर है। अगर कल को वो नहीं चले, सीएसके टाइप सीजन हो गया, तो बेन डकेट का आपके पास ऑप्शन रहेगा। एक मैच ओपन नहीं करा था, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है? करुण नायर 3 खेले थे, करुण नायर में से करुण 3 खेले थे, मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने एक 89 मारा था आते ही, तब तो लग रहा था यार, आपके ओपन करा था, तब तो लग रहा था। देखिए कि अभिषेक, मान लीजिए इफ केएल राहुल और अभिषेक पुरेल ओपन कर ले, ये भी हो सकता है, बट उस केस में फिर उस केस में आपको एक मिडिल ऑर्डर चाहिए होगा, तो क्या आप तब लिविंगस्टन के पीछे जाओगे? लिविंगस्टन है, आप क्या सरफराज खान देख सकते हो आप, क्योंकि सरफराज या टी20 में सरफराज को खुद ओपन करवा रहे हैं, आपको याद होगी, ओपन करवा रहे हैं वो,
ओपन करवा रहे, पर वहां पर मतलब आई डोंट थिंक सो कुछ। पर ठीक है, मिडिल ऑर्डर में फिर क्या पता ये करुण नायर को बैक करे। करुण नायर को आपने रिटेन करा है, करुण नायर का नाम तो है ना भाई, करुण नायर ना यार बैकअप हो सकते हैं, एक इनको स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए होगा मिडिल ऑर्डर, अगर ये ओपन इन दोनों से कराते हैं बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। और लिविंगस्टन भी कोई बहुत रिलायबल प्लेयर है नहीं, तो या तो आप वेंकटेश अय्यर, बट वो क्या सस्ते में मिल पाएंगे आपको, मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर देखिए वेंकटेश अय्यर मिलते हैं तो उनके साथ ओपन हो सकते हैं, वो ओपन कराया जा सकता है ओपन। आप मैं तो कहूंगी आप ओपनर के लिए जाइए और ओवरसीज ओपनर के लिए जाइए। मैं तो ओवरसीज ओपनर ही चाहता हूं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, दिल्ली के पास सबसे कम ओवरसीज प्लेयर है। आपकी 11 में 2 मुझे दिख रहे हैं, एक ट्रिस्टन स्टब्स खेलते हुए दिखेंगे, एक आपके मिचेल स्टार्क। उसके अलावा आपके पास ओवरसीज प्लेयर ही नहीं है, मतलब विच इज गुड आल्सो कि हां एक इनको ओपनर अगर मिल जाए और एक मिचेल स्टार्क के साथ बॉलर मिल जाए ओवरसीज, तो इनकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कुलदीप यादव है स्पिनर, अक्षर पटेल है स्पिनर, विपराज निगम है, तो स्पिन अटैक इनका ठीक है बिल्कुल। पेस में इनको चाहिए, दुश्मन चमीरा भी हालांकि हैं, दुश्मन चमीरा को हम नहीं भूल सकते, बट वैसा इंपैक्ट हमें जो मिचेल स्टार्क के साथ कदम से कदम मिला के चले ना, वैसा कोई एक प्लेयर उनके आसपास नहीं, बट थोड़ा कम भी मिल जाए तो बेहतर रहेगा। अब चाहे वो पथेराना हो, जो टी नटराजन टाइप थोड़े प्लेयर हो जाते हैं, या फिर आप जेकब डफी को लेना चाहते हो, या व्हाई नॉट आप, मुझे नहीं लगता कुछ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स महंगे मिलने वाले हैं, तो आप 2 को भी ले सकते हो, चाहे आप विलो रूक को लो, चाहे आप जेकब डफी को लो, और तो एक पथेराना को लो। उनको ऋषभ, आप पहले आप ये सोचते हो कि आप 11 में किसको खिलाओगे? एक 11 इज अ लेटर ऑप्शन। हाँ, बट आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के पास जो बैकअप्स थे वो फेल हुए थे। अब जैसे आप जॉनी बेस्टो बोल रहे हो, तो जॉनी बेस्टो अगर यहाँ पे इनको विकेट कीपर तो नहीं चाहिए, 2 विकेट कीपर इनके पास हैं, तो शायद केकेआर जॉनी बेस्टो के पीछे ज्यादा जा सकती है, उनको विकेट कीपर चाहिए। ये लोग शायद रचिन रविंद्र और बेन डकेट के पीछे आइदर ऑफ द 2 शायद जा सकते हैं, अगर इनको ओपनर एक चाहिए होगा। डेवन कॉनवे भी एक चॉइस हो सकती है, और क्योंकि वो आईपीएल ज्यादा खेले, तो ये भी हो सकता है कि ये लोग बेन डकेट से ऊपर डेवन कॉनवे को अपनी सोच में रख रहे हैं। मैं तो कहूंगी रचिन को आप ले लो, क्योंकि मुझे वो एज प्लेयर पसंद है, और यहाँ पर अगर आपके रचिन आ जाते हैं, केएल राहुल, फिर मुझे थोड़ी कंप्लीट लगने लगती है कि हाँ सडनली एक और प्लेयर है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक केएल राहुल के साथ लखनऊ में ओपन कर चुके हैं। I know. वो विकेट कीपर तो इनको खैर अभी चाहिए नहीं, बट वो विकेट कीपिंग भी करते हैं। बट फिर वही बात है, अगर आपको यंग टैलेंट चाहिए तो यू कैन गो विद रचिन रविंद्र। मुझे तो ये लगता है कि अब आप अपनी टीम आगे का सोचो, आपको मूविंग फॉरवर्ड किस प्लेयर को आप, वैसे तो ठीक है आईपीएल इज आल्सो वन सीजन थिंग कि भाई आपका इस सीजन कोई और क्लिक कर रहा है, अगले सीजन कोई और क्लिक करेगा, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है आप प्लेयर वो रखो अपनी टीम में कि इवेंचुअली ना कोर आपका स्ट्रॉन्ग बनता जाए। मुंबई सडनली आप देखो, मुंबई को चाहिए नहीं ना प्लेयर्स, आपको ये है कि आपको उनको नट बोल्ट कसने हैं, उनके पास मेन मशीन है, वो उनके पास स्कोर सेटल्ड है। तो दिल्ली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ दोस टीम्स जिनके पास स्कोर नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ना गेम टी20 में सेट होती है ऊपर से, आरसीबी ने ऊपर से गेम सेट की थी विराट फेल्सॉल्ट के साथ, प्रियांश आर्या प्रभ सिमरन ने, आपको याद होगा वो मैच जो कॉल ऑफ हो गया था, मार मार के ऐसी तैसी कर दी थी, तो उस वजह से मेरे दिमाग में थोड़ा जॉनी बेस्टो आ रहे थे कि जो ऊपर से गेम खोल दें। बट एक सॉलिड ओपनर भी अगर इनको मिल जाए तो ठीक है, बट जो भी करे ना तेज खेलना पड़ेगा ऊपर से। अब आपने ओपनर तो केएल राहुल रखे, तो केएल राहुल तेज खेल सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रही तेज नहीं खेल सकते, बट मैं चाहता हूं उनके साथ एक बंदा होना चाहिए। अब वही मैं कह रही हूं ना, अब केएल राहुल अगर आप ओपनर रख रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर अगर केएल राहुल है, तो आप कितना फिर एक्सपेक्ट करोगे? क्या वो स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा वाला होगा? नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, व्हाट केएल राहुल इज डूइंग इज रॉन्ग, नो, बट यू नो कि भाई उनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ही इज दैट प्लेयर कि शायद आपकी 4 विकेटें गिर गई, केएल राहुल वहां पर संभाल कर खड़े हैं, ही इज दैट प्लेयर। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स बट एक प्लेयर ऐसा भी होना चाहिए ना टीम में जो कि पूरा एंड तक भी जाए। बिल्कुल होना चाहिए। अब आप ये है ना कि श्रेयस अय्यर, उन्होंने आईपीएल में बताया कि भाई मुझे 1 साल केकेआर में बोला गया एंकर करो, मैंने वो रोल भी करा, बट व्हेन आई केम टू पंजाब आई शोड व्हाट आई कैन डू एज वेल। तो केएल राहुल का अभी वो चीज द अदर साइड देखना बाकी उनको थोड़ा फ्री माइंड से, जैसे वो लास्ट ईयर शुरू में आए थे वैसे ही खेलेंगे तो वो अच्छा करेंगे। साथ में एक ओपनर चाहिए, अब उसमें चाहे वो बेन डकेट हो, रचिन रविंद्र हो, जॉनी बेस्टो हो, मुझे नहीं पता, बट इनमें से एक ओपनर चाहिए। एक स्पेंसर जॉनसन शायद बहुत महंगा मिले, ये ना ले पाए, बट एक पेसर चाहिए मिचेल स्टार्क के साथ। उसके अलावा इनकी टीम मोर और लेस सेटल्ड नजर आ रही है। और आपके देखो इंडियन प्लेयर्स हैं, द मोमेंट आपके इंडियन प्लेयर्स का पूल स्ट्रांग होता है ना किसी टीम का, तो वो स्ट्रांग दिखती भी है टीम। 21.8 करोड़ का इनका पर्स है, तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें, इनको ऐसा भी नहीं है कि टू मच दे हैव टू बाय। बड़ा प्लेयर मिडिल ऑर्डर आपका फिर भी सेटल्ड दिखता है, तो उस तरह से बहुत बड़े प्लेयर के पीछे भी नहीं जाना है कि बहुत ज्यादा पैसे लगे। या तो ज्यादा इनको मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर और चाहिए, अगर सस्ते में मिल सकता है
तो जेमी स्मिथ को भी ये देख सकते हैं। अभी तक खेले नहीं है 2 आईपीएल बट उनके पास कैपेबिलिटी है मारने और आप देखिए टी20s में जितना उन्होंने अभी तक खेला है, टी20 आईज में रन मारे हैं 1600 के करीब उनके रन भी है, तो जेमी स्मिथ एक वो ऑप्शन हो सकते हैं। क्या पता भाई अपने डेब्यू सीजन पे दिल्ली के लिए चमत्कार कर दे, तो हो सकता है मिडिल ऑर्डर के लिए वो, बट हमारी तो चॉइस ये है। आपको क्या लगता है? अपनी चॉइस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन ओपनर होना चाहिए? कैप्टन क्या अक्षर पटेल ही होने चाहिए या फिर कोई और होना चाहिए? क्योंकि अलग अलग नाम आ रहे हैं, नितेश राणा, केएल राहुल या फिर अक्षर ही हो। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रोज ऐसी ही आईपीएल से जुड़ी वीडियोस लेके हम आपके साथ आते रहेंगे। किसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रैटेजी भी डिकोड हमने कर ली है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।